सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। नाज़रीन, भारत में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और दहशतगर्दों की सरपरस्ती और ताउन के हवाले से पाकिस्तान ने एक डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को पेश किया। इस डोजियर में भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की मुआवनत के हवाले से नाकाबिल तरदीद सबूत शामिल है। 14 नवंबर को वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की जानिब से दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी और राब्तों के शवाहिद को मीडिया के सामने पेश किया था। अफगानिस्तान में भारतीय सिफारत खानों में होने वाली मुलाकातों से लेकर दहशतगर्दों की फंडिंग तक तमाम सबूत इस डोजियर का हिस्सा थे और पाकिस्तान की तरफ से दुनिया में अपनी दहशतगर्दी बेनकाब होने के बाद भारत तिलमिला उठा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग और शेलिंग के बढ़ते हुए वाक़यात ने भारतीय बौखलाहट में इजाफा भी किया और इसको वाज़ेह कर दिया कि भारत वाकई बौखलाहट का शिकार है। मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन और जबरी गुमशुदगी के वाक़यात में भी तेज़ी इसी जानिब एक इशारा कर रही है। अब मकबूजा वादी में आपको पता है कि इंटरनेट की जो सहूलत है वो मुनक़ता कर दी गई है और वादी में इस वक्त जो कम्युनिकेशन है वो ब्लैकआउट है। गोया भारत फिर किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में। श्रीनगर के इलाके में मुजाहिदीन के हमले में 2 भारतीय फ़ौजियों की हलाकत और मुतादिद ज़ख्मी होने की खबर भी हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ सामने आई। अब साथ ही इंडियन मीडिया ने दहशतगर्दी के इस वाक़े का ताल्लुक़ फ़ौरन पाकिस्तान से जोड़ दिया और यहाँ तक रिपोर्ट किया गया कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान से आए और एक बार फिर भारत का गोदी मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने से बाज ना आया। अब यही वो हालात थे जब भारत ने नाम निहाद सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। जब पुलवामा के बाद भारत ने पाकिस्तान को दबाव में लेने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान का जवाब उसके लिए हैरान कुन रहा। क्या भारत फिर हम कह सकते हैं कि वही गलती दोहराने जा रहे हैं? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ जो मौजूद मेहमान उनका तारुफ करवाती हूँ। पाकिस्तान से ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मुनीब कादिर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने के लिए। और इंडिया से मुझे ज्वाइन किया है इस प्रोग्राम में रोहित शर्मा और कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह ने, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ब्रिगेडियर गज़नफ़र, आपसे शुरू करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंडिया किस किस्म की अब साजिशें कर रहा है या किस किस्म की कार्रवाई है जो कि प्लान कर रहा है और कर सकता है आपके मुताबिक? बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं, क्योंकि आपके पास इंडिया से मेहमान बैठे हुए हैं, तो मैं उनको 3 चीज़ों की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि पहली बार एक यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के लिए, उसकी एक रिपोर्ट शाया हुई है और उसने पहले इंडिया को जो अपना प्रोसिक्यूशन स्क्रूटनी होती है, प्रोसिक्यूशन स्क्रूटनी जो होती है, जो किसी भी मुल्क में माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ की जाती है, उसमें पहले उसने इंडिया को टियर 2 में रखा हुआ था अलॉन्ग विद इराक एंड अफगानिस्तान। और अब इनको इंडिया को मुबारक हो कि उन्होंने इंडिया को टियर 1 में कर दिया है इन माइनॉरिटी परसिक्यूशन। 2020 की जो रिपोर्ट उनकी आई है। दूसरी एक ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है जिसने कहा कि VHP, बजरंग दल ये और ये जो संघ परिवार है, ये एक बहुत बदनाम ज़माना एक्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है फॉर वायलेंस, और ये रिपोर्ट उन्होंने कंपाइल की है क्रिश्चियंस के हवाले से। सो वो कहते हैं कि फॉर वायलेंस अगेंस्ट क्रिश्चियंस। और इंडिया पहले इस क्रिश्चियन लिंचिंग में पहले 31वें नंबर पे था, अब उनको मुबारक हो कि वो 15वें नंबर पे आ गया। फिर एक रीसेंट रिपोर्ट आपके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपके सामने से गुजरी होगी, उसने इंडिया के सर पे बहुत बड़ा ताज सजाया है। उन्होंने कहा कि ब्राइबरी में, करप्शन में, नेपोटिज्म में इस वक्त इंडिया जो है वो एशिया में टॉप पे जा रहा है। एक रिपोर्ट आई है मॉब लिंचिंग के हवाले से, और उस मॉब लिंचिंग का जो हेड है वो है काउ मिटिगेशन, और उसके ऊपर एक पॉल अपना हडसन इंस्टीट्यूट के एक सीनियर फेलो फॉर रिलीजियस फ्रीडम है, पॉल मार्शल उनका नाम है। उनका एक आर्टिकल है हिंदुइज़्म एंड टेरर, और उसके अंदर जो उन्होंने इंकशाफ किए हैं उसमें उन्होंने इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जुल्म के हिसाब से, लोगों की किलिंग के हिसाब से, लिंचिंग के हिसाब से, और एक लिंचिंग जो कहीं भी हुई है, किसी भी जगह पे हुई,
चाहे वो उड़ीसा में हुई, कर्नाटका में हुई, अपना बॉम्बे में हुई, दिल्ली में हुई, वो सारी लिस्ट उन्होंने शाया की है। और उसके ऊपर उन्होंने बताया है कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ के ऊपर, बल्कि दलित का मेंशन किया, उनके ऊपर कितना जुल्म हो रहा है। और उसमें उन्होंने एक इंस्टांस, अभी एक आर्टिकल में, एक और आर्टिकल था उसमें कोट हुआ है जहाँ इंडिया के एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जिन्होंने दलित को कुत्तों से तशबीह दी थी। ये है एक्चुअल चेहरा इस वक्त एक्सट्रीमिज़म का, दहशतगर्दी का, फैशिज़म का, नाजीज़म का। और आपको पता है नरेंद्र मोदी जो दुनिया का द टॉप रेटेड दहशतगर्द जिसको करार दिया गया है और जिसकी तस्वीरें लगाई गई, तो एक तरफ आदि हिटलर की, मैंने नहीं लगाई, मैंने बिल्कुल नहीं लगाई, न्यूज़वीक ने लगाई, टाइम्स ने लगाई, आधी तस्वीर लगाई हिटलर की, आधी तस्वीर लगाई नरेंद्र मोदी की। और उसके अंदर लिखा कि ही इज़ बीइंग फॉलोड बाय गून्स ऑफ टेररिज्म, गून्स ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। और अभी एक आपने देखा अपना जेनोसाइड वॉच की एक रिपोर्ट आई है, उस जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है कि इंडिया, अब हमने नहीं बनाई, वो अमेरिका के अंदर वो फेलोशिप हुई है, वो सेमिनार हुआ है। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो इस वक्त परसिक्यूशन के आखिरी स्टेज पे खड़ा हुआ है, जो इंडिकेट करता है फैशिस्ट माशरे को, जो इंडिकेट करता है नाजिस्ट माशरे को। और उसके अंदर उन्होंने वो एक गुजरात का एक कार्टून सा चीफ मिनिस्टर है, वो जो नीले पीले कपड़े पहन के फिरता है, आधा नंगा आधा वो योगी मोगी जो है, उसका उन्होंने ख़ास तौर पे मेंशन किया है कि वो सबसे बड़ा दहशतगर्द है जो परसिक्यूशन पर लगा हुआ है। उसी के अंदर उन्होंने गुजरात के जो किलिंग है वो भी कोट किया। अब ये रीसेंट वाक़यात हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे अलावा, डोजियर के अलावा, जो दुनिया में जो डोजियर बन रहे हैं, जो दुनिया में जो बातें हो रही हैं, और कश्मीर को तो अभी मैंने टच ही नहीं किया ना, कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वॉच ने जो रिपोर्ट किया, वहाँ पे जो कुछ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किया, जिसके इंडिया ने दफातर बंद कर दिए। और एक और जो चीज़ अभी दुनिया में कही जा रही है वो है कि वहाँ पे जो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है, और ये बरतानिया अमेरिका में एक थिंक टैंक है, और उस थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट शाया की है इंडिया के बारे में। और उसमें उसने दहशतगर्दी के हिसाब से, कि उन्होंने उसका टॉपिक तो बनाया है कि इस इलाके में जो फ्लैश पॉइंट है कश्मीर के हवाले से, और चूँकि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी नहीं हो रही और कोई बातचीत भी नहीं हो रही, तो यहाँ पे आने वाले दिनों में किसी फ्लैश पॉइंट का ख़तरा है, जैसे आपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ इशारा किया। और उन्होंने कहा कि जी इंडिया में उन्होंने 4 चीज़ें 5 चीज़ें लिखी है, ये उन्होंने लिखी है। फिर मैं कहूँगा ISI ने नहीं लिखी, हमने नहीं लिखी। सोच पढ़ने, अगर कोई पढ़ता है इंडिया में तो पढ़ ले इन चीज़ों को उठा के, आज बहुत सारे अखबारों में रिपोर्ट छपी है। उन्होंने कहा कि जी इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पे हर किस्म की एक्टिविटी पे क्लैम्प डाउन है। उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे बड़े स्ट्रिंजेंट किस्म के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के, बहुत ही जलील और बदनाने ज़माना किस्म के, जलालत किस्म के लॉज लगाए गए हैं, जिसके अंदर 3 साल तक एक बंदे को रखा जाता है विदाउट इंटरोगेशन, उसको कैद किया जा सकता है। उन्होंने कहा जी वहाँ स्क्रिप्टेड विजिट्स कराए गए हैं फॉरेन डेलीगेशंस के। उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे अरेस्ट और डिटेंशन जो है वो कॉमन है। उन्होंने कहा वहाँ पे मास रेप कॉमन है, वहाँ पे गैंग रेप कॉमन है, बच्चों को अगवा किया। अब ये चेहरा है जो दुनिया के अंदर इंडिया का आ रहा है। और मैंने आपको जो चीज़ें दी हैं, अगर कोई चाहेगा, जो आपके गेस्ट बैठे हुए हैं, तो मैं उनके इनके लिंक भी भेज दूंगा, ताकि हमसे ना सुने, दुनिया से सुन लें कि इंडिया से कहाँ खड़ा हुआ है। सही। बल्कि मेरे ख्याल से बेसब्री से जवाब देना चाह रहे होंगे रोहित भी आपकी तमाम बातों का, कर्नल सिंह भी। बल्कि कर्नल सिंह पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, रोहित फिर आपकी तरफ आऊँगी, और मुनीब आपको भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ। कर्नल साहब, आपने जितनी भी बातें सुनी, अभी ब्रिगेडियर साहब ने जो आपको लिटरली आईना ही दिखाया और हक़ाइक़ पे मबनी बातें की, इनका क्या जवाब देना चाहेंगे? और साथ ही मेरा भी सवाल ज़रा ले लीजिएगा कि ये भारत को यकीनी तौर पर पता चल गया कि पाकिस्तान किसी भी कार्रवाई का फौरी जवाब देगा, तो फिर भारत क्यों खित्ते का अमन बर्बाद करने पर तुला हुआ? क्या चाहता है भारत? ग्रेट, वेरी नाइस। मैं अपने पैनल के जो बाकी गेस्ट हैं पाकिस्तान से, उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा उतनी ही पेशेंस रखें जितनी पेशेंस उन्होंने हमारी तरफ से देखी है। अगर इस एग्रीमेंट पर बात करें तो मैं आगे बढ़ता हूं। आपका सवाल पहले ले लेता हूं कि पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान जवाब जरूर देगा, क्यों नहीं देगा भाई? आपको देना ही पड़ेगा। आपके कर्म ऐसे हैं, आपके काम ऐसे हैं
जिसका आपको जवाब देना पड़ रहा है, और हमें जवाब बिल्कुल नहीं चाहिए। इंडिया आपसे कभी जवाब नहीं मान रहा, क्योंकि आप ही का कहना है कि इंडिया तो आपसे बात ही नहीं कर रहा। तो ये जो जवाब देने हैं आपने, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को देने हैं, लेकिन आपने जो हमें फोर्स किया है कि आपके बातों पर कमेंट किया जाए। एक मिनट, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा कि हमारा कहना है कि इंडिया हमसे बात नहीं कर रहा। एक मिनट, इंडिया बात क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इंडिया बात करने की पोजीशन में, इंडिया के पास आर्गुमेंट्स नहीं। इंडिया को पता है कि आर्गुमेंट पे या टेबल पर आकर हम रह जाएंगे, मार खा जाएंगे, तभी तो इंडिया बुखलाहट का शिकार है। तो आपको भी सुनना पड़ेगा, पसंद आए या ना आए। आर्गुमेंट जिसके पास होते हैं ना बात ही करते हैं, याद रखिएगा करण सिंह कि आप हमें, अगर हम आपकी बात इज्जत से सुन सकते हैं तो आपको भी सुननी पड़ेगी। और ये जो श्रीमान जी बीच में बोल रहे हैं, he must have the basic बोलिए, हम सुन रहे हैं जी। He must have the basic manners कि वो टीवी पर, अगर नेशनल टीवी पर आ रहे हैं तो उन्हें उसको अपना कंडक्ट देखना चाहिए। अगर मैंने बोला आपकी बात हमने सुनी है, बोलिए जितना बोल सकते हैं, आप सुने। और अगर आप में सुनने की पेशेंस नहीं है, एक मिनट, आप किसकी बात कर रहे हैं? सॉरी मैं आपको सुन नहीं पाई कर्नल सिंह, आप किसकी बात कर रहे हैं? किसको मैनर्स? नहीं, आई विल नॉट अलाउ। फिजा बोलने देना, फिजा बोलने देना। आपको बात पसंद नहीं आई, वो आपका हक है, लेकिन आपको सुननी तो पड़ेगी, सुननी तो जरूर पड़ेगी। और मैं कोई आपको ये नहीं कहूंगा कि आपके प्राइम मिनिस्टर साहब खराब है। मेरी पढ़ाई लिखाई मुझे बोलती है कि किसी दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर है तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब है। ये इन श्रीमान जी की छोटी हरकत कहूंगा मैं इसे, कि इनका छोटा सोच है कि वो किसी एक दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को इतनी गंदी तरह से एड्रेस करें। ये इनके दिमाग की गंदगी है और कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे बात जो आपने कही कि इंडिया करप्शन में टॉप की तरफ बढ़ता जा रहा है। अगली बात से पहले जरा यहाँ पे मैं ये मेंशन करना जरूर चाहूंगी कि आपने फिर देख लिया, ज़र्फ देख लिया कि आप इतना बोलते चले गए और डॉक्टर फिजा, और हम आपको सुनते चले गए, ये जरा याद रखिएगा। बोलने देना उनको। अगर आप प्रोग्राम का हम स्टैंडर्ड हाई रखें तो सुनना तो पड़ेगा, सुने बिना, आप अगर सुनाना जानते हैं तो सुनना जरूर पड़ेगा। जहां तक आपने बोला कि आपका यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर साजिश करी जा रही है, भाई मुझे एक बात बताइए, मुझे करप्शन, मुझे टेररिज्म से क्या मतलब? FATF की धार मेरे तरफ तो चल नहीं रही, किसी और की तरफ चल रही है। इकोनॉमिक आपकी खराब हो रही है या मेरी खराब हो रही है, सबको पता है, दिख रहा है। और जहां तक आपने माइनॉरिटीज की बात करी, वो बहुत जरूरी है। माइनॉरिटीज क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। आप अपने देश की अपनी स्टैटिस्टिक्स निकाल कर देख लीजिए। हिंदुओं को आपने घटाकर, एक कम्युनिटी को घटाकर लेस देन 2% पर ले आए। आपने यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए कि जहां कोई माइनॉरिटी की टोटल पॉपुलेशन घट रही हो। हमारे यहाँ हर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बराबरी से बढ़ रही है। जो इंडिपेंडेंस के दौरान, अगर हम अपने, क्योंकि आप लोगों के यहाँ सिर्फ मुस्लिम्स को ही काउंट किया जाता है, अगर हम उन मुस्लिम्स को भी ले लें तो वो 7 से 9% से बढ़कर आज की तारीख में 23% हो गई है। यू कैन नाउ इमेजिन व्हाट इज द ग्रोथ। अब क्रिश्चियनिटी का आप जब वो एक्सक्यूज लेते हैं, इवन क्रिश्चियनिटी हैज ग्रोन इन आवर कंट्री। यस, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक्सेप्ट करूंगा, हमारे यहाँ वायलेंस हुए हैं, क्या बड़ी बात है। 130 करोड़ लोग हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कंडक्ट का डिफरेंस हो सकता है। अगर उसमें वायलेंस हुआ, हमें उसका दुख है, हम उसका करेक्शन करते हैं। हम आपकी तरफ नहीं है कि आप ये बात कभी नहीं मानेंगे कि आपके यहाँ आपने हिंदुओं की पॉपुलेशन कितनी कम करी है। अब मैं बीच में, अच्छा मुनीब, आपने कर्नल साहब की सारी बातें सुनी। हाँ, मैं चाहती हूँ जरा आप इनका जवाब। जी फिजा जी, मुनीब अगर आपकी इजाजत, ब्रिगेडियर साहब को जरा वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मुनीब सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मैं आपकी तरफ आ रही। जी ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके इंडियन पार्टिसिपेंट जो भी थे उनको ये कहूँगा कि जो कुछ नरेंद्र मोदी के बारे में मैंने कहा, वो मैंने नहीं कहा। मैंने कोट किया टाइम्स को, मैंने टाइम्स को कोट किया इंटरनेशनल मीडिया को, मैंने टाइम्स किया कोट किया जेनोसाइड वॉच को। सो ये मेरे अंदर की गंदगी नहीं है, ये आपकी सोच की गंदगी है जो सच को नहीं देख रही है। अगर आप सही बात सुनना चाहते हैं, आपने बार-बार ये मेंशन किया, अगर ये सुन लेते कर्नल साहब तो उनको इतना कहना ही ना पड़ता। आपने बार-बार दूसरी बात कि मैं नहीं कह रहा, ब्रिगेडियर गजनफर नहीं कह रहा। जी जी दूसरी बात, उन्होंने फरमाया कि जी हिंदूज जो है हमारे यहाँ, तो बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इंडिया में हिंदुओं के, सिखों को भी हिंदू काउंट किया जाता है। ये जो कहते हैं ना पॉपुलेशन बढ़ रही है, अगर आज मुसलमानों का एक नया मुल्क बन जाए ना इंडिया में,
तो दैट विल बी 8th लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड। सो ये तो इनके यहाँ ये है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिखों को सिख नहीं कहने देते, ये सिखों को हिंदुओं में काउंट करते हैं, बाकी सारी जातों को हिंदुओं में काउंट करते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पे पॉपुलेशन का रेशो क्या है। अब ये इनका जवाब जो है थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। जी ठीक है मुनीब, ठीक है। अच्छा बिक्र साहब आपकी इजाज़त, मुनीब को जरा शामिल गुफ्तगू जी। मुनीब जी, जी अब बात कुछ ऐसी है कि इन्होंने सबसे पहले तो पाकिस्तानी इकॉनमी के बारे में बात की है सिंह साहब ने। मैं पहले बताता चलूं कि अभी IMF ने जो प्रोजेक्शन दी है वो ये है कि इंडियन इकोनॉमी 10.3% ड्रॉप करेगी 2020 के अंदर। जितनी बुरी तरह से मिसहैंडलिंग हुई है कोविड क्राइसिस की इंडिया के अंदर, वो सबके सामने है। जो वर्ल्ड बैंक, जो हम लोगों को IMF ने स्टेटिस्टिक्स दिए हैं, सबसे ज्यादा तो पॉवर्टी और इकोनॉमी की वहां हालत खराब है, और ये बात मैं पहले भी आपके शो के ऊपर कह चुका हूँ। अब दूसरी तरफ इन्होंने माइनॉरिटीज की बात कही है और उसके अंदर उन्होंने तस्लीम किया है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई वायलेंस हुई है इनके मुल्क में, जिस तरह की पूरी दुनिया में वायलेंस होती है, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हर जगह पे होते हैं, इसकी उनका खात्मा करना जरूरी है। पर वही मेरे कहने का मतलब है, आप उनका समर्थन नहीं करते, आप उनका खात्मा करते हो, यानी कि आप उनको अरेस्ट करते हो, यू डील विद द फोर्स ऑफ लॉ, आप उनको इस तरह से इनकरेज नहीं करते। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि आप ये देखें एक लव जिहाद बिल नाम की चीज आई है भारत के अंदर, और उसको इंडियन न्यूज चैनल दिन रात ग्लोरीफाई कर रहे हैं। वो लव जिहाद बिल इन्होंने कहा है कि वो फोर्स कन्वर्जन के खिलाफ है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है, और अब ये मैं नहीं कह रहा, ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, उन्होंने ये लिखा है कि लव जिहाद बिल की प्रॉब्लम ये है जो इस वक्त 4 स्टेट के अंदर भारत में लाई गई है कि जब भी कोई इंटरफेथ मैरिज होगी भारत के अंदर तो ऑटोमेटिकली बर्डन ऑफ प्रूफ उस कपल के ऊपर आ जाएगा। क्या उन्होंने साबित करना होगा कि कोई फोर्स कन्वर्जन ही है, तो ऑटोमेटिक असम्पशन ये हो गई कि जिधर भी इंटरफेथ मैरिजेस हो रही हैं इनके सो कॉल्ड सेकुलर लोकतंत्र में, तो वो वेडिंग लव जिहाद है, पता नहीं ऐसी चीजें इन्होंने ऐसे टर्म्स लव जिहाद। अब ये जो टर्म है ये वैसे ही नफरत पे मबनी है। उसी तरह से आप देखें, एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक ब्रिटिश सीरीज आया है, लेकिन वो इंडिया के बारे में, उसका नाम है सूटेबल बॉय। उसके अंदर भी यही दिखाया गया है कि एक मुसलमान आदमी और एक हिंदू औरत, वो दोनों शादी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। उसको लेकर नेटफ्लिक्स के जो के ऑफिशियल भारत में मौजूद है उनके अगेंस्ट FIR कटवा दी गई है। इसी तरह से ज्वेलरी एड तनिष्क का एड एक आया था, उसमें भी इंटरफेथ मैरिज का एक एंगल दिखाया गया, वो एड उनको टेलीविजन से उतारना पड़ गया। अब आप अगर मुझे स्टेटिस्टिक्स दे रहे हैं कि जी बहुत ज्यादा मुसलमान है, हमारे यहाँ करोड़ों मुसलमान है, चले मान लिया, उसके ऊपर तो कोई शक ही नहीं। बट मेरा सवाल यह है कि उन करोड़ों जानों के साथ सलूक कैसा किया जा रहा है, दैट इज व्हाट रियली इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल जैसे अब आप इकोनॉमी और पॉवर्टी की बात करते हैं, आप पाकिस्तान को टॉन्ट करते हैं, चलिए सही आपका राइट है, यू वांट टू गिव एन ओपिनियन, बट आप ये जो वाइट वॉश करते हैं कि इंडिया में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं। जो फार्मर्स इस वक्त निकले हुए हैं, जो फार्मर्स का क्राइसिस हुआ है, जो किसान इस वक्त निकले हैं, उनके खिलाफ भारतीय पुलिस, हरियाणा की पुलिस ने कल टीयर गैस का इस्तेमाल किया है। वो जो दिल्ली चलो की उन्होंने मुहिम लगाई हुई है, जो उन्होंने नारे लगाए हुए हैं, क्योंकि आप जो नया लॉ लेकर आए हो, जो एक नया बिल आया, वो फार्मर्स के खिलाफ है। वो कॉर्पोरेट को पावर देते हैं कि वो अब फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करें। उसी तरह से अभी ये ब्रिगेडियर साहब ने भी बात कही है जेनोसाइड वॉच की, मैं उसी के अंदर ऐड करना चाहता हूं कि जेनोसाइड वॉच की जो चीफ है डॉक्टर ग्रेगरी स्टेंटन, उन्होंने पिछले हफ्ते ये कहा है कि वो जो 10 स्टेजेस होती हैं जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग की, वो कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि ऐसा क्यों है कि जिधर इतनी पॉपुलेशन है ही नहीं मकबूजा कश्मीर में, वहां आपने 600,000 कम से कम भारतीय ट्रूप्स उधर भर्ती कर दी है, ऐसा क्यों है? वहां बच्चों को फोर्सिबली अपने माँ बाप से जुदा किया जा रहा है, वहां बर्थ के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है ताकि जो मुस्लिम पॉपुलेशन डेमोग्राफी है उसको चेंज किया जाए। आई एम सॉरी टू से बट ये जिनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है, ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ है। आखिरी बात, ये जो 13 नवंबर को ये सीज फायर वायलेशन हुई है LOC पे, नीलम वैली और लीपा वैली पर, इधर हमारे जो पाकिस्तानी है आजाद जम्मू एंड कश्मीर में, उनके घर तबाह बर्बाद हुए हैं। सोशल मीडिया पर वो वीडियोस हैं। मैंने एक बुजुर्ग आदमी को रोते हुए देखा, एक 2 साल का बच्चा जा बहक हो गया उस अटैक के अंदर। दिस इज अगेन, जब आप सिविलियंस के ऊपर अटैक करते हो, ये इंटरनेशनल लॉ का कुछ बड़े ये पुख्ता रूल्स होते हैं जिनको कहते हैं रूल्स ऑफ यूज कोगन, ये उसके खिलाफ जाता है। भारत की रियासत और जो भारतीय ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस बनता है, क्लियर कट। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से प्लीज एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड विद डिप्लोमेसी, दिस इज नो वे ऑफ गोइंग अबाउट इट। तो ये बातें ऐसी हैं जो कि अगेन वेल डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट से मैं नहीं बता रहा
कि अगर आप कह रहे हैं कि चले कोई एक्सटर्नल कोई रिपोर्टिंग हो, कोई एक्सटर्नल कोई इंटरनेशनल मीडिया से रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं वो फाइट कर रहा हूं। अगर आपने कुछ कहना, आपके पास हमेशा FATF होता है, जो कि ऑलरेडी उस पर रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान ने ज्यादा उसमें जो से रिकमेंडेड स्टेप्स अप्लाई कर लिया है। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा रोहित, मैं रोहित आपकी तरफ आना चाहती हूँ। रोहित, आपने मुनीब की बातें भी सुनी और ब्रिगेडियर साहब के पॉइंट्स भी किन्हीं तौर पे आप लिख रहे होंगे, आप जवाब भी देना चाह रहे हो, के साथ मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा। अब ये जो इंडियन मीडिया बिना किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट के हम देखते हैं कि आए रोज़ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की बुछार शुरू कर देता है, इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है। हत्ता कि गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान में इंडियन एयरफोर्स की कार्रवाई की भी ब्रेकिंग दे दी थी, बाद में भारतीय फ़ौज की जानिब से इसकी तरदीद कर दी गई थी। ये सब क्यों करता है आपका भारतीय मीडिया? आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ज़रा प्लीज़ समझाइएगा कि क्या चल रहा होता है दिमाग में? कोई इंस्ट्रक्शन आती है आपको बीजेपी गवर्नमेंट की जानिब से, मोदी सरकार के हाथों में मिटेल रहा होता है, क्या होता है? खुद से करते हैं मीडिया वाले? मैं इतनी देर से मुनीब को और ब्रिगेडियर साहब को बहुत आराम से सुन रहा था और आपका क्वेश्चन भी सुना। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों एक्चुअली मुनीब के साथ मैं पहले भी रह चुका हूँ, तो मुनीब क्या करते हैं, बीच में डिस्टर्ब करते हैं और सामने वाले को बोलने नहीं देते। तो मैं उम्मीद करूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि आप मुझे बोलने दीजिएगा। जहां तक बात अच्छा, वैसे मेरी बात सुने, मैं बड़ी ऑनेस्ट होके एक राय देना चाहूंगी कि मुनीब अक्सर मेरे से स्टूडियोज में होते हैं, आज मुनीब में से स्टूडियो में नहीं है। मुनीब की तो बड़ी अच्छी एक आदत है कि मुनीब हाथ खड़ा करते हैं, स्टूडेंट क्लास में हाथ खड़ा करते हैं कि टीचर मैंने आपसे सवाल पूछना है, और मुनीब की ये बड़ी अच्छी आदत है कि मुनीब तो बल्कि मेरी इजाजत की फिर खुद से नहीं बोलते। आप कैसे कैसे थे, आपको इंटरप्ट करते हैं। चले जी, कंटिन्यू। हो सकता है मैंने मुनीब का नाम ले लिया, हो सकता है फिजाई मैंने आपके लिए बोला। हाँ, मुनीब के पुराने प्रोग्राम्स भी लोग देख सकते हैं, बाय द वे, पाक भारत टाकरा आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। जी मुनीब, फजा बोलने दें। मुनीब प्लीज। जी नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट, वो जो आप एक ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं कि इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान पे अभी कुछ दिन पहले, वो ब्रेकिंग डिनाई कर दी थी। मोदी गवर्नमेंट ने डिनाई की ना, मोदी गवर्नमेंट ने कभी नहीं बोला चलाइए, कहीं से किसी को मिली और वो चल गई। एक दो चैनल ने चलाई थी, सबने नहीं चलाई, और सब ऑफिशियल कंफर्मेशन के बाद चलाने का इरादा रखते थे और ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट ब्रिगेडियर साहब सेड, रिलीजियस फ्रीडम। अब रिलीजियस फ्रीडम जब आती है तो वो इंटरनेशनल वो पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ मैगजीन्स पढ़ते हैं, इंटरनेशनल कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं और आकर के मीडिया पे बोल देते हैं। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आप बोलते हैं मुस्लिम्स पे तशद्दुद हो रही है, एट्रोसिटी हो रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान में मुस्लिम्स के साथ क्या हो रहा है। क्या आप अहमदियास को नहीं एट्रोसिटीज उनके खिलाफ हो रही? बिल्कुल अच्छी बात है सर, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना। उस पे ये जो आपने कोट किए थे ना, उन्हीं की जरा रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा और छोड़िए उसे। अब पाकिस्तान एक था 1971 से पहले, क्या हुआ था वहां पे बांग्लादेश में? वो हिंदू थे। और आपकी वो हमूदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट जिसमें बोला कि रेप एंड मर्डर हुए, वो भी पढ़ लेते। वो हिंदुओं के खिलाफ हुए थे क्या? और ये करने वाले हिंदू थे। आप अपने कंट्री में मुस्लिम्स को सेफ नहीं रख पा रहे। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है जरा आप ये देख लीजिए। बलूचिस्तान में इतने सारे बलूची मेरे पास आते हैं, मुझसे बात हुई है, जो बोलते हैं मेरा भाई 10 दिन से नहीं मिला है, एक साल से मेरा बाप गायब था और मर्डर हो गया, पाकिस्तानी आर्मी उठा के ले गई थी। वो सारे हिंदू हैं क्या? आप इंटरनेशनल वो पढ़ लेते हैं, मैगजीन्स खोल लेते हैं। आप इंटरनेशनल मैगजीन्स, पाकिस्तान के भी कॉलम भी खोल लिया कीजिए ना, वहां पे भी लिखा होता है बहुत कुछ। उसके बाद ह्यूमन राइट्स वॉच के संग बदनाम है, पाकिस्तान अच्छा है। आपने वो करतारपुर कॉरिडोर खोला था, उस गुरुद्वारे पे अटैक कर दिया, बहुत सारे लोगों ने किया, एक दो ने नहीं, ठीक है। इंडिया में एक पत्थर पड़ जाए मस्जिद पे तो आप चीखना शुरू कर देते हैं, आप उस पे क्यों नहीं चीखे? आपके एक आदमी जाकर के वहां पे इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर, आपका एमपी इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर धरने पे बैठ गया। वो जब महक कुमारी का अबडक्शन हुआ था तब क्यों नहीं बैठा था वो? आप लोगों को चीखने की आदत है। महक कुमारी में 10 बता सकता हूं यार, 10 लड़कियों का अबडक्शन हुआ पाकिस्तान में, 10 लड़कियों का गैंगरेप हुआ, 10 लड़कियों को आपने जबरदस्ती वो कर लिया, कन्वर्ट कर दिया। नहीं, आप बैठे, आप भी नहीं गए, कोई नहीं गया, नोबडी इज कंसर्न। नॉन मुस्लिम्स तो पाकिस्तान में इंसान ही नहीं है। उसके बाद आप इंडिया को बोलते हैं वहां पे नॉन मुस्लिम, वहां पे नॉन हिंदूज नहीं रह सकते। अरे आपके यहां तो मुस्लिम नहीं रह पा रहे भाई, आप दूसरे को बता रहे हैं।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपने मेंशन की कि करप्शन बहुत है। आप नवाज शरीफ के खिलाफ कौन सा केस लेके बैठे हो भैया? करप्शन का नहीं है? दुनिया को करप्शन का पाठ पढ़ाने आप क्या करप्शन नहीं है? आपने जो बेनजीर भुट्टो पे लगाए थे, आपको बता दूं किस किस पे करप्शन के केस लगे आपके यहां? आप क्या करप्शन नहीं है? करप्शन बताने आप ये डिनाई कर सकते हैं कि इस करप्शन के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ही हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। बुलेट ट्रेन हमारे यहां स्टार्ट हो रही है, ठीक है। हमारे यहां के एक्सपोर्ट्स, हमारी इकोनॉमिक पावर, हमारी मिलिट्री पावर मोदी के अंडर ही बढ़ी है। इससे पहले मनमोहन सिंह के अंडर बढ़ी थी। करप्शन था तब भी, जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आप बता रहे हैं ना, ये तब भी थे। ये प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, आई विल गिव यू एम्पल ऑफ चांस। मॉब लिंचिंग की आपने बात की, मॉब लिंचिंग किस पे? काउ लिंचिंग की बात कर रहे हैं ना आप। एक बात बताइए, आपके यहां हम यहां पे आपके पाकिस्तान में गाय काट के खाई जाती है, हिंदू उसकी पूजा करते हैं। अगर आपने उसको सपोर्ट किया फ्रांस को, तो क्या यहां पे ब्लास्फेमी नहीं हो रही है? जिसकी पूजा की जा रही है उसको काट के खाया जा रहा है, इंडिया में भी हो रहा है ना? अगर फ्रांस में जो हुआ, आप ये बोलिए फ्रांस इज कंडेमेबल, मैं मान लूंगा। कोई आदमी पूजा कर रहा है गाय की और दूसरों से काट के खा रहा है तो लिंचिंग हो रही है, तो इंडिया ने कंडेम किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडेम किया। आपकी गवर्नमेंट ने कंडेम नहीं किया, आपकी गवर्नमेंट ने लिंचिंग को सपोर्ट किया फ्रांस में, ठीक है। आपके यहां एक लड़के ने हॉस्टल में बैठ के कुछ लिख दिया ट्विटर पे, फेसबुक पे, उसको तो हॉस्टल से निकाल के लिंच कर दिया। वो लिंचिंग नहीं थी? इंडिया में लिंचिंग दिखती है आपको, है ना? अब जहां पे बात आती है दलित्स आर कंपेयर टू डॉग्स, आपको ये गिनवाना पड़ेगा कि कितने दलित्स हैं हमारी आर्मी में। जो आपने एक आर्मी के ऑफिसर का नाम लिया था, पूरी महार रेजिमेंट है हमारे पास, रेजिमेंट है। और कितने ऑफिसर्स हैं जो कि दलित कम्युनिटी से आते हैं। हमारे पास इस समय प्रेसिडेंट दलित है, सेकंड दलित टू बी प्रेसिडेंट। किसको बता रहे हैं आप? चीफ मिनिस्टर हैं। अरे यार, आप लोग कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेंगे। और इन्होंने गैंगरेप की बात की। ठीक है रोहित, आपको मैंने काफी टाइम दे दिया और आपको किसी ने इंटरप्ट भी नहीं किया। मुनीब ने आपने बात सुन ली ना, मेरी बात सुने फिजा, दोबारा आती हूं, मेरी बात सुने फिजा, ब्रिगेडियर साहब। हाँ ब्रिगेडियर साहब, मेरी बात सुने। जी जी, लिसन। मेरा अभी रिटोरिक्स पे नहीं जाता, मैं रिटोरिक्स पे नहीं जाता। ये साहब रिटोरिक्स क्रिएट कर रहे हैं, ये साहब वो बातें कर रहे हैं जिनकी एग्जिस्टेंस कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। ये रिटोरिक्स पे बात कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उठा के पढ़ें डॉक्यूमेंट्स को, आप उठा के पढ़ें, आप उठा के पढ़ें उन लोगों की रिपोर्ट जिनका ना पाकिस्तान से कोई ताल्लुक है, जिनका ना इंडिया से कोई ताल्लुक है। आप तो इंडिया की तारीफ करेंगे, यू आर इंडियन, मैं पाकिस्तान की तारीफ करूंगा, मैं पाकिस्तानी। मैं आपसे नहीं चैलेंज करता कि आप इंडिया की तारीफ क्यों कर रहे हैं, बट आप रिटोरिक्स क्रिएट, यू आर टेलिंग लाइज, आप झूठ बोल रहे हैं। आप वो चीजें पढ़ें। एक सेकंड फिजा, आप करतारपुर कॉरिडोर की बात करते हैं। आप करतारपुर कॉरिडोर में आप सिखों को आने नहीं देते। आपने अपनी गवर्नमेंट का कंडक्ट देखा है? नरेंद्र मोदी पे करप्शन के इल्जाम लगे, आपको पता है? वो जो आपके रफाल की डील हुई उसके अंदर कितना कमीशन आया, आपको पता है? मैं आपसे बात इंडिविजुअल करप्शन की नहीं कर रहा, मैं आपसे इंडिविजुअल करप्शन की मैं कह रहा हूं। एज ए माशरा यू आर ए करप्ट नेशन, एज ए माशरा। वो कह रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, मैं भी नहीं कह रहा, आप भी नहीं। तो आप झूठ ना बोले, आप चीजों को ट्विस्ट ना करें, आप चीजों को मैनिपुलेट ना करें। आप इंडिया मैनिपुलेट करने में माहिर है, यू आर एक्सपर्ट इन मैनिपुलेशन ऑफ फैक्ट। आप झूठ को झूठ नहीं कहते, आप सच बोलना नहीं जानते। आपको दुनिया में आपकी बदनामी हो रही है। आपको कहा जा रहा है यू आर फैशिस्ट स्टेट, मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान को कोई फैशिस्ट स्टेट नहीं कह रहा, पाकिस्तान को कोई नाजी स्टेट नहीं कह रहा, यू आर फैशिस्ट स्टेट। दुनिया कह रही है, टाइम्स अगर लगाता है तो वो आधी हिटलर की तस्वीर लगाता है, आधी नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाता है। कश्मीर में अगर आप जो कुछ कर रहे हैं, यू आर किलिंग ए नेशनैलिटी। आप कहते हैं हिंदू कम, मुसलमान कम। आर्टिकल 375 खत्म करके क्या किया है? आर्टिकल 375 जवाब दो मुझे, इसका जवाब दो। आर्टिकल 375 क्यों खत्म किया? उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट लेके आया। आप झूठ बोलते हो, मेरी बात का जवाब दो मिस्टर सहाफी, जवाब दो मुझे। आप कहते हैं मुसलमान कम नहीं हुए, आपने रजिस्ट्रेशन एक्ट क्यों लेके आए हैं? आप लोगों को वहां पर रजिस्टर नहीं कर रहे, मुसलमानों की शादियां रजिस्टर नहीं कर रहे, ऊपर झूठ बोलते हैं आके।
कहते हैं कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी की लिंचिंग हो रही है। कहाँ माइनॉरिटी की लिंचिंग हुई है? अगर किसी लड़के को किया गया वो मुसलमान है, मारा गया वो मुसलमान है, वो हिंदू नहीं है, वो क्रिश्चियन है। आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में अच्छा कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हीं पे कुछ कहना चाह रहे हैं टेलीविजन प्रोग्रामों में झूठ अच्छा कर्नल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब बोलता है, अमित शाह झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, यू आर अ नोबेल प्राइज विनर इन झूठ और मैनिपुलेट करते हो चीजों को, फिर शर्म भी नहीं आती आप लोगों को। आके कहते हो कि पाकिस्तान करतारपुरा कॉरिडोर खोला हमने, करतारपुरा कॉरिडोर खोला हमने, आपने सिखों को वीजे देने बंद कर दिए। क्यों बंद किए वीजे देने? इतनी जुर्रत थी तो वीजे देते ना सिखों को। अगर इतनी इखलाकी जुर्रत है तो सिखों को वीजे दो ना। इखलाक भी नहीं है, झूठ भी नहीं है। हमने कहा था वी विल हिट यू एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग, हम तुम्हें आके मारेंगे, तुम्हारे मुल्क में मारेंगे, हमने कहा था। और हमने इस चीज को पूरा किया। दिन के 10 बजे हमने गए, तुम्हारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठा हुआ था उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, तुम रात को आते हो, कौवे मार के चले जाते हो, फिर कहते हो कि सर्जिकल स्ट्राइक की। शर्म भी नहीं आती तुम्हारी लीडरशिप को। हम आए दिन की रोशनी में, 10 बजे आए। कर्नल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मुनीब आपकी तरफ भी मैंने आना। हमारा आर्मी चीफ बैठा हुआ था, उसको नहीं मारा हमने, नहीं तो उसके लाश के टोटे हो जाने थे। नहीं मारा उसको। फिर कहते हो कि हम हिंदुओं को मारते हैं। हमने तो तुम्हारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं मारा यार, हमने वहाँ ब्रिगेड कमांडर को नहीं मारा, हमने वहाँ GOC नादरन कमांड को नहीं मारा, हमारा एयरफोर्स मार। तुमने अपना ही हेलीकॉप्टर गिरा दिया, अपने ही जहाज गिरा दिया, अपने हेलीकॉप्टर में 11 बंदे मार दिए। ये तो आपकी इंसान का कोई रिटॉरिक रोकेगा डॉक्टर फिजा? अगर आपका प्रोग्राम जस्टिफाइड है तो ये जो मोनोलॉग चल रहा है इसको रोक पाएंगे आप? या अदर गेस्ट आर हियर ओनली फॉर टाइम पास? आप झूठ बोलते हैं। इट इज ओनली वन मैन। ये जो झूठा इंसान। अच्छा कर्नल साहब अच्छा ब्रिगेडियर साहब प्लीज मुझे जरा थोड़ा टाइम दीजिएगा। कर्नल साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगी। शर्म आनी चाहिए। पहले तो डॉक्टर फिजा चेक कराइए कि इनका बैकग्राउंड क्या है। वक्त खत्म होने में 2 से 3 मिनट है। मुझे मुनीब का लास्ट कमेंट चाहिए। मुझे मीडिया को कोट करके आपको सच बताया जाता है, आप उस सच को मुनीब आप कुछ कहना चाह रही हैं? मुनीब आप पहले कहिएगा, फिर कर्नल साहब आपकी तरफ आ रही। जी मुनीब। झूठ नहीं पता है बट मुझे अब शक हो रहा है कि श्रीमानी है कौन? मुनीब जी रोहित शर्मा ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे आरोप लगाने की कोशिश की है। मैं रोहित शर्मा का रिबटल देना चाहता हूँ। जो बातें रोहित शर्मा ने कही, उन्होंने कहा कि आप ये इंटरनेशनल मीडिया, रोहित शर्मा ने कहा कि आप ये इंटरनेशनल मीडिया वगैरह बहुत पढ़ते हैं, आप वहां से कुछ भी कोट कर देते हैं, तो क्या आप पाकिस्तान वाला सेक्शन देखते हैं? क्या पढ़े? मेरे ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही थी, मैंने आपसे कहा था कि जिधर भी कोई भी ह्यूमन राइट्स को कोई थ्रेट हो तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का काम होता है कि वो अपनी आवाम को एजुकेट करे, वो माइनॉरिटीज के लिए खड़ा हो। मेरे जैसे जिम्मेवार लोग जौन से हैं वो हमेशा अपने माइनॉरिटीज का साथ देते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से डिनाइल कर रहे हैं रोहित शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि मुसलमान बहुत अच्छी हालत में, दलित बहुत अच्छी हालत में, आप मुझे एक दलित प्रेसिडेंट का एक एग्जांपल देते हैं, एक प्रिविलेज दलित का एग्जांपल देते हैं, तो जितने सारे वो लाखों करोड़ दलित हैं जो सफर कर रहे हैं उनका क्या? ये जो खवातीन अभी प्रोटेस्ट पे निकली हुई थी, ये अगेन इक्वालिटी नाउ की तरफ से एक जो रिपोर्ट आई है राइट्स ग्रुप्स, जिन्होंने कहा है कि 40 रेप केसेस जिनमें दलित विक्टिम्स होती हैं उसमें से सिर्फ 10% केसेस में भारतीय अदालत कन्विक्शन करते हैं। ये जो भी हाथरस के अंदर दलित लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ और फिर उसके खानदान से पूछे बगैर उसको उठाकर चिता पे उसको जला दिया गया, ये मुझे बताएं कि क्यों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रास्ते में रोक दिया गया था, डिटेन कर दिया गया था? क्यों इस रेप के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं निकाली जा सकती थी? उसके ऊपर सेक्शन 144 लगा दिया था आपकी सरकार ने, आपकी हुकूमत ने। आप मुझे ये बताएं, आपने जेनोसाइड वॉच ने कहां जेनोसाइड अलर्ट दिया है? पाकिस्तान के आप बहुत सारे मुझे मसले मसाइल गिनवा सकते हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान पर उन्होंने नहीं कहा। वो भारत पे कह रहे हैं कि 10 स्टेजेस मकबूजा कश्मीर पे भारतीय रियासत ने कंप्लीट कर लिए हैं। उसी तरह से अभी गुलनाज खातून नाम की एक 20 साल लड़की है मुसलमान, बिहार में जिधर मोदी अभी इलेक्शन जीता है, जिधर बीजेपी पार्टी यानी इलेक्शन जीती है, उधर आपको पता क्या हुआ है? 20 साल की गुलनाज खातून को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक सतीश राय के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, उसने उसकी शादी के प्रपोजल पर रजामंदी नहीं दी, तो उसको बेचारी को जला दिया गया। आप मुझे बताएं कि ये जो बाबरी मॉस्क के वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये क्या है? उन्होंने तो कहा है कि जी किसी ने ये डेमोलिशन की ही नहीं थी, वो तो अपने आप हो गया।
प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे लोग जो अपने मुंह से मानते हैं कि उन्होंने बाबरी मॉस्क के पीछे जो आतंकवादी की थी, वो आज आपके पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। आप करप्शन की बात करते हैं, तो चलिए हम लोगों के तो आपने करप्शन के केसेस गिनवाए, उनमें तो कड़ी से कड़ी सजा हुई ना, हर किसी को कड़ी से कड़ी सजा हुई, नैब उनके पीछे पड़ी। आप बताएं जो अंबानी के करप्शन का जो स्कैंडल सारा निकला, उस पे क्या कार्रवाई हुई है, मुझे जरा उस पे थोड़ा बता दें। फिर आप कहते हैं कि गैंग रेप तो होता ही नहीं है, तो रॉयटर्स, अब अगेन रॉयटर्स में बात करूं, न्यूट्रल इंटरनेशनल मीडिया, उन्होंने कहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप्स इंडिया के अंदर है, जो कि मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि बात यह है कि जिधर भी खवातीन के हुकूक के साथ कुछ किया जाए, उनके हुकूक को प्रोटेक्ट ना किया जाए, वो फिर मेरे लिए एक पर्सनल इशू बन जाता है, और आपके लिए भी होना चाहिए, ना कि ये कि आप डिनायल में चले जाएं। आप मुझे एक और आखिरी बात बता दें, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। बराक ओबामा ने एक नई किताब शाया की है अ प्रॉमिस्ड लैंड के नाम से, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि इंडिया के अंदर एंटी पाक सेंटिमेंट्स आर द ओनली यूनिफाइंग फैक्टर, यानी भारत के अंदर जो सियासतदान हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ भड़काते हैं सिर्फ इसलिए ताकि उनको पॉलिटिकल स्कोर्स मिल सकें। उन्होंने मनमोहन सिंह को भी कोट किया कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि उस वक्त जब बीजेपी पार्टी ऑपोजिशन में थी, वो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर स्ट्रेंथ गेन कर रहे थे, वो सिर्फ नफरत की बुनियाद पे सियासत खेल रहे थे, और आज हम लोग को नजर आ रहा है। और जो शरिंद्र सिंह साहब ने कहा कि मोदी को ये ना कहो वो ना कहो, चले नहीं कहते, तो फिर अमेरिका ने जो उनके ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया था, जो यूरोपियन यूनियन ने उन पर बैन लगाया था, जो लंदन के अंदर प्रोटेस्टर्स 2005 में कह रहे थे कि उनके ऊपर बरतानवी कोर्ट्स अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करें फॉर व्हाट ही डिड इन गुजरात राइट्स, तो ये सारी बातें अब मैं तो नहीं कह रहा, एक पाकिस्तानी तो नहीं कह रहा, ये तो सारे वो कह रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि इफ यू डोंट वांट टू टेक क्रिटिसिज्म, यू थिंक आप डिफ्लेक्ट कर सकते हैं बाय जस्ट सेइंग कि सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर ही है, यू कैन हैव एन ओपिनियन, यू कैन हैव डिसेंट, पर इस तरह की बातें। ठीक है कर्नल साहब का, ठीक है मुनीब, मुझे कर्नल सिंह से लास्ट कमेंट चाहिए, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। जी कर्नल सिंह, लास्ट कमेंट, आखिरी मिनट है जी, प्लीज प्लीज आस्क द जेंटलमैन टू शट अप, ही मस्ट बिहेव। एंड बाय द वे मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अब चेक करा करिए बैकग्राउंड कौन कहां क्या आ रहा है। कर्नल साहब ये इफ दैट जेंटलमैन, मैं कहता हूं कोई भी आर्मी का ऑफिसर पूरे वर्ल्ड में विल बी ऑलवेज डिसिप्लिन्ड, ऑलवेज, एंड ही विल नेवर लाई। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, और ये हमें सिखा रहे हैं सच बोलने का पुतला। मुझे समझ नहीं, देखिए 2-3 बातें बड़ी अच्छी जल्दी से बात कर रहे हैं, झूठ ना बोलें, अपने अल्फाज पे जरा गौर करेंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूं झूठ ना बोलें, झूठ ना बोलें, सच आप किस तरह बात कर रहे हैं, आप अपने अपने अंदाज पे जरा गौर करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप जैसे प्रेस्टिजियस प्रोग्राम पर इनका आना अपने आप में एक सरप्राइज है मेरे लिए। जहां तक इन्होंने बोला ना कि कोविड, ओ भाई कोविड के फाइनेंसेस मेरे यहाँ पर, मैं सच बोलता हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, और एक मिनट, सच के अलावा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं आपको। वो पाकिस्तान के एक नामवर एनालिस्ट हैं, एक मिनट, वो पाकिस्तान के बहुत अच्छे दिफाई तज्जियाकार कंसिडर होते हैं, डिफेंस एनालिस्ट कंसिडर होते हैं। आप इस तरह उनके साथ बात ना करें मेरे प्रोग्राम में प्लीज। मुझे आप एक बात बताइए, अभी थैंक गॉड आई एम वेरी हैप्पी विद मुनीर साहब की मैं बिल्कुल तारीफ करता हूँ। देखिए कर्नल साहब, इसको पर्सनल अटैक कहते हैं। अभी आप भाषण दे रहे थे, एक मिनट आपका दोहरा बयान मैं आपको बता दूं, अभी आप लेक्चर दे रहे थे कि मुझे जेब नहीं देता कि मैं किसी दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के बारे में गलत बात करूं। अभी आपने इस प्रोग्राम में बैठे हुए एक मेहमान के सामने उनके बारे में इस तरह की बातें कर दी। आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, यानी आपका दोहरा बयान नहीं है, डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि कहते हैं आप मुझसे अभी आधा घंटा पहले आप कुछ और कह रहे हैं, और आधे घंटे बाद आपने बता दिया कि जब कह रहे थे आप उस पर अमल नहीं कर रहे। तो आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि आप, मैंने तो आपसे पूछा है कि आप कह रहे थे कि आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में गलत राय नहीं दे सकते। आप इसी प्रोग्राम में बैठे एक मेहमान के बारे में सही बात कैसे कर रहे हैं उनकी मौजूदगी में? क्या हाईएस्ट इन करप्शन, हु आर यू टू टेस्ट करप्शन? आप किसी को शट अप बोल रहे हैं उसके ऊपर, मुझे कहेगा कि मेरे देश इसलिए कि आपको उनकी बातें हजम नहीं हो रही, आपको आईना दिखा रहे हैं। नहीं सीखना आप। कर्नल साहब एक मिनट, कर्नल सिंह मेरी बात सुनिएगा, आपने भी कितना कुछ बोला, आपको किसी ने शट अप बोला यहाँ से पाकिस्तान से, और ये टेररिज्म हम आपको गलत बात है, जो गलत बात है वो गलत बात टेररिस्ट के लिए, वो टेररिस्ट के लिए जो कि आप उनसे तकलीफ में हैं। फिजा एक आंसर मैं देना चाह रहा हूं जी। रोहित प्लीज लास्ट hit you at the time of our choosing. फिजा एक चीज, you will hit, you know who hit you. You should we will hit you at the time of our choosing in broad daylight. In broad daylight. 93,000 we will hit you at the time of our choosing in broad daylight. किस हिटिंग की बात करते हो? We will hit you at the time of our choosing in broad daylight. Don't worry. हम रात को नहीं आएंगे, कब्र नहीं मारेंगे।
कारगिल में आपको किसने हिट कर दिया, ये आपको पता है, ये आपको अच्छे से पता हम है। रात को नहीं आएंगे, कारगिल में भी हमने आपका जहाज गिराया था, कारगिल में भी हमने आपका पायलट पकड़ा था, फिर उसको वापस किया था। मैंने देख लिया आपके सिपाही आपके बारे में, कारगिल में भी हमने आपका एक जहाज गिराया था, पायलट पकड़ा था, फिर वापस किया था। आप बता रहे हैं हमें कि टेररिज्म क्या होता है, हमने यस आपसे टेररिज्म सीखा और ये टेररिज्म आपको वापस इस्तेमाल किया है। If you cannot understand that, it is your bad. रोहित आपकी बारी हम और कलभूषण पकड़ेंगे। रोहित, आई एम रियली सॉरी, आपके सामने सिचुएशन के अब जी, अगर आप रोहित जी, अगर रोहित के पास 1 मिनट है, रोहित आप 1 मिनट में लास्ट कमेंट दे सकते हैं। जी कर्नल साहब 1 मिनट रोहित को बोलने दीजिए। जी रोहित। कर्नल साहब ऐसा है कि ये ब्रिगेडियर साहब, जब मैं जवाब दे रहा था, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि बीच में ना कूदे। ब्रिगेडियर साहब कूदे क्यों? ठीक है, आपका आंसर जब आ रहा था ब्रिगेडियर साहब चुपचाप सुन रहा था और आपने रोहित, अब आप ये बहस शुरू कर देंगे, 1 मिनट इसी में चला जाएगा। आप जल्दी से अपना लास्ट कमेंट दीजिएगा, वरना 1 मिनट इसी में चला जाएगा। जी जस्ट अ मिनट, क्योंकि मैंने अभी तक पूरा जवाब दिया नहीं था, इन्होंने बीच में कूद गए। मैं अभी जवाब दे रहा था, ठीक है, और जितना भी ब्रिगेडियर साहब बीच में बोले उसके पीछे मैं बोला हूं, उसे एडिट मत कर दीजिएगा, सीधे ऑन एयर चलाइएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूं, इन्होंने मुनीब ने बहुत बार मेरे प्रोग्राम में है, आपने कभी देखा कि आपको एडिट किया गया या आपके अल्फाज को काटा गया? आई कैन शो यू। 2 साल से मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, आई थिंक आपने देखा, आपने कभी देखा कि एडिट किया आपको हमने? यस, आई हैव सीन इट फिजा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। कभी नेटवर्क इशू हो जाते हैं, आपकी आवाज अगर नहीं आ पा रही। जी जी। अरे फिजा जी, बहन जी मेरी बात तो सुन लें। हाँ, अब ये मुनीब ने बोला गैंग रेप, मुख्तार माई का गैंग रेप हुआ था, तब आपने क्या किया? आपको तब दर्द नहीं हुआ? आपका प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने बोला इफ यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड गेट योरसेल्फ गैंग रेप, प्लीज डू नॉट स्पीक नाउ। अब ये तो नहीं बहस आप छेड़े रोहित, इसका जवाब लेने के लिए मुझे ब्रिगेडियर साहब मुनीब की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है जी, अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तमाम मेहमान शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में पाक भारत टाकरा में आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। दुआ में याद रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।